नमस्कार। नेब्यूलाइजर नाम सुनकर शायद थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर अगर कभी इसे देखकर ये सोचा है कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, मानता हूँ पहली बार देखने में ये थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। मतलब इतने सारे हिस्से हैं, फिर दवा है और सांस लेने का भी एक खास तरीका है। पर सच कहूँ, ये असल में बहुत सीधा साधा है। तो चलिए मिलके समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, कोई भी काम हो, अगर उसे छोटे छोटे क्लियर स्टेप्स में तोड़ दिया जाए तो वो अपने आप आसान हो जाता है। और बस यही हम यहाँ करने वाले हैं, ताकि जब भी इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सके। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है तैयारी। मतलब दवा को हाथ में लेने से भी पहले कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। इससे पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ और सही तरीके से होता है। तो सबसे पहली चीज़ सफाई। अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना और सुखाना बहुत ज़रूरी है। फिर मशीन को किसी सॉलिड सरफेस जैसे कि एक टेबल पर रखिए और उसका प्लग लगा दीजिए। और हाँ, एक आरामदायक जगह भी देख लीजिए, कोई कुर्सी या सोफा, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में करीब 10 मिनट तो लगते ही हैं, तो आराम से बैठना बेहतर है। चलिए, तैयारी तो हो गई। अब आते हैं अगले स्टेप पर, यानी दवा तैयार करने पर। ये भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो जो दवा डॉक्टर ने बताई है उसकी बिल्कुल सही मात्रा इस छोटे से कप में डालनी है। फिर, और ये बहुत ज़रूरी है, कप के ढक्कन को एकदम कसकर बंद करना है। ऐसा करने से क्या होगा, दवा की जो भाप बनती है वो बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद होस पाइप का एक सिरा मशीन में और दूसरा इस कप में लगा दीजिए। और आखिर में मास्क या माउथ पीस जो भी इस्तेमाल करना है उसे कप के ऊपर अटैच कर देना है। अच्छा, अब एक सवाल आता है, मास्क इस्तेमाल करें या माउथ पीस? तो देखिए, इसका जवाब सीधा है। छोटे बच्चों के लिए मास्क सबसे अच्छा रहता है। और अगर माउथपीस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस एक चीज का ख्याल रखना है, होठों को उसके चारों तरफ एकदम टाइटली सील करना है, ताकि दवा बिल्कुल भी बाहर लीक ना हो। तो अब हम आ गए हैं इस प्रोसेस के सबसे मेन हिस्से पर, यानी असल में सांस लेने का तरीका। क्योंकि यहीं पर दवा अपना काम करती है, इसलिए सही टेक्निक को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे ही मशीन ऑन होगी, एक हल्की सी धुंध मतलब एक मिस्ट निकलनी शुरू हो जाएगी। अब आता है सबसे जरूरी काम। बिल्कुल सीधे बैठना है और मुंह से धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी तरह दवा सीधे फेफड़ों की गहराई तक पहुंचती है, जहां उसे असर दिखाना है। और हाँ, एक छोटी सी टिप, हर 2-3 मिनट में कप को उंगली से हल्का सा टैप करते रहें। इससे कप में चिपकी हुई दवा भी इस्तेमाल हो जाती है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। आमतौर पे ये पूरा ट्रीटमेंट लगभग 10 मिनट में हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना? बस जब तक वो धुंध पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, तब तक इसे जारी रखना है। तो जब सारी धुंध बननी बंद हो जाए, तो समझिए काम लगभग पूरा हो गया है। बस एक आखिरी छोटा सा स्टेप बचा है, और वो है बस नेब्यूलाइजर को बंद कर देना। हो गया। देखा कितना आसान था ये। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। सबसे पहले, हाथ हमेशा साफ होने चाहिए। ट्रीटमेंट के वक्त बिल्कुल सीधे बैठना है और मुंह से धीमी गहरी सांस लेनी है। पूरा प्रोसेस बस 10 मिनट का है। और हाँ, वो कप को टैप करने वाली छोटी सी ट्रिक उसे ज़रूर याद रखना है। जिस तरह से हमने नेब्यूलाइजर के इस्तेमाल को इतने आसान स्टेप्स में समझा, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हेल्थ केयर में और ऐसी कौन सी जटिल चीज़ें हैं जिन्हें इसी तरह आसान बनाया जा सकता है। हम सबके लिए सच में सोचने वाली बात है।